मेरा नाम आरुष है। मैं 31 साल का हूँ और मैं एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता हूँ जिसका नाम आद्विक है। इन सभी की शुरुआत तब हुई जब आद्विक 5 साल का था और वो रात क्रिसमस से एक दिन पहले वाली थी। तब आद्विक बहुत उत्साहित था, इसलिए हमने अपने शहर में घूमने का डिसाइड किया। हमें एक क्रिसमस का गाना सुनाई दे रहा था जो मेन रोड के आगे ही सुनाया जा रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि 3 बूढ़ी औरतें गाना गा रही थी। सभी उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं भी अपना फोन निकाल के उनकी वीडियो बनाने लगा इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए। जब मैंने नीचे अपने बेटे की तरफ देखा तो उसने अपने दोनों कानों को जोर से बंद कर रखा था। मैंने नीचे झुक के उससे पूछा, क्या बात है? तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मेरी नजर उस बीच वाली औरत पे गई। वो औरत मेरे बेटे को अजीब तरह से डरा रही थी। वैसे भी उस रात काफी सर्दी थी, तो हम वहां से वापस अपने घर आ गए। घर आके मेरे बेटे को अच्छा महसूस हुआ और मुझे भी लगा कि उसे टीवी पे कार्टून देखना है। जब बाद में मैं खाना बना रहा था तब मेरी नजर मेरे बेटे की तरफ गई और मैंने देखा कि वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो टीवी के सामने सोफे पे बैठा हुआ था। बगल में ही बड़ी सी खिड़की थी जिसका पर्दा खुला हुआ था। वो तुरंत सोफे से उतरा और भाग के मेरे पैरों से चिपक गया। पापा, वो यहाँ आ गई। मैंने पूछा, कौन? उसने डरते हुए बोला, वो औरत जो मुझे बाहर डरा रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो वो सच में वहीं पे थी जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर उसे देखा तो वो पूरी तरह वहां से गायब थी। मैं भी काफी डर गया और 100 नंबर पे कॉल करके सब कुछ बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद 3 पुलिस वाले आ गए। मैंने फिर से उन्हें सब बताया। फिर उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई और पूछा कि ये वही है क्या? मैंने बोला, हाँ ये वही है। वो हंसने लगी। मैं और मेरा बेटा हैरान थे कि वो क्यों हंस रही है। फिर वो सीरियस हो गई और बोला, मुझे पता है कि ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगता, पर ये औरत 3 साल पहले आज के ही दिन मर गई थी। मैं पूरा हिल गया। मेरा बेटा भी डरा हुआ था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो वहां से चले गए। मैंने अपने बेटे को उसके कमरे में सुला दिया। मैं अपने टेबल लाइट को ऑन किया और डिसाइड किया कि इंस्टा वीडियोस चेक करता हूँ। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो फिर से पुलिस को बुला लूंगा। मैंने स्टोरीज को ओपन कर लिया और मैंने देखा उसमें वो औरत गायब थी। मैंने दूसरों की स्टोरीज चेक की, उसमें भी वो औरत नहीं थी। इनफैक्ट उसमें सिर्फ 2 ही औरतें थी। मैं बहुत परेशान और पागल सा हो गया। मैंने अपने पड़ोसियों की स्टोरीज भी चेक की, पर वो उनमें भी नहीं थी। मैं उस लड़की की स्टोरीज फीड देख रहा था जो मेरे पास ही वीडियोस बना रही थी। अचानक से मुझे पता चला कि मुझे उसके वीडियोस में होना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह पे वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहां पे थे ही नहीं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बिल्कुल पागल सा हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। वो क्रिसमस से पहले वाली रात हमारे लिए सबसे भयानक रात बन गई थी। अब मैं 33 साल का हूँ और मेरा बेटा 7 साल का। अभी भी सब ये सोचते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन हम दोनों को ये बात अभी भी ऐसे याद है जैसे कि कल ही की बात हो।